नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीआर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंतर्गत हम जो है राजस्थान जीके के अंडर जो है यानी फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आज जो है झुंझुनू जिले से संबंधित इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज को क्लियर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, अच्छा होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको इसी प्रकार के डेली एमसीक्यूज चाहिए, इनकी पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और 33 के 33 जिलों के सारे एमसीक्यूज आपको इसी चैनल पर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो पहला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का दूसरा सैनिक स्कूल कहां स्थित है? राजस्थान का दूसरा सैनिक स्कूल कहां स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बी, झुंझुनू में। कहां पर स्थित है भाई? झुंझुनू में स्थित है। अगला प्रश्न है, तारे की आकृति वाला जिला कौन सा है? तारे की आकृति वाला जिला कौन सा है? तो तारे की आकृति वाला जिला है आपका झुंझुनू जिला। कौन सा जिला है भाई? झुंझुनू जिला जो है वो तारे की आकृति के समान है। अगला प्रश्न है, बागौर का किला कहां स्थित है? देखो यहां पर बागौर की हवेली नहीं पूछा गया है, बागौर की हवेली उदयपुर में स्थित है, पता है आप सभी को। बागौर का किला कहां स्थित है ये पूछा गया आपको, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके झुंझुनू में। बागौर का जो किला है वो झुंझुनू के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है आपके लिए चौथा, शेखावटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? शेखावटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? तो शेखावटी की स्वर्ण नगरी आपके नवलगढ़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? नवलगढ़ को कहा जाता है शेखावटी की स्वर्ण नगरी। अगला प्रश्न है आपका, पन्ना साह तालाब किस जिले में स्थित है? पन्ना साह तालाब किस जिले में स्थित है? तो पन्ना साह तालाब जो है वो आपके झुंझुनू में स्थित है। पन्ना साह तालाब झुंझुनू जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, तोलाराम मशखरा का महफिल खाना कहां स्थित है? तोलाराम मशखरा का महफिल खाना कहां स्थित है? तो तोलाराम मशखरा का महफिल खाना आपके महनसर में स्थित है। कहां पर स्थित है भाई? महनसर में स्थित है तोलाराम मशखरा का महफिल खाना। अगला प्रश्न है, किस स्थान की शराब जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है? किस स्थान की शराब प्रसिद्ध मानी जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके द बुडानिया। कहां पर भाई? बुडानिया की शराब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। अगला प्रश्न है, झुंझुनू की स्थापना कब की गई थी? झुंझुनू की स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब 1730 ईस्वी में। झुंझुनू की स्थापना 1730 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है आपके, झुंझुनू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखो झुंझुनू की स्थापना तो 1730 हो गया, लेकिन इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जूंजा नेहरा जाट के द्वारा। किसके द्वारा? जूंजा नेहरा जाट के द्वारा झुंझुनू की स्थापना 1730 ईस्वी में की गई थी रे। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र गधा अभयारण्य कहां स्थित है? राजस्थान का एकमात्र गधा अभयारण्य कहां स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके स झुंझुनू में स्थित है। कहां स्थित है? झुंझुनू में। अगला प्रश्न है, किसकी सहायता से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई? किसकी सहायता से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई थी? किसकी सहायता से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके यूएसए, ठीक है ना, यूएसए की मदद से जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, चौखानी परिवार की हवेली कहां स्थित है? चौखानी परिवार की हवेली कहां स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके द झुंझुनू में स्थित है। चौखानी परिवार की हवेली झुंझुनू में स्थित है। अगला प्रश्न है, रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके नारायणी बाई। रानी सती का वास्तविक नाम था नारायणी बाई। अगला प्रश्न है, महाभारत से संबंधित लोहारगल स्थान कहां स्थित है? महाभारत से संबंधित लोहारगल जो है वो स्थान जो है वो कहां पर है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके झुंझुनू में लोहारगल है, जो कि महाभारत से संबंधित है। 15वां प्रश्न है, रानी सती किस जाति से संबंधित थी? देखो रानी सती का भी ये प्रश्न पढ़ा था हमने, इसका वास्तविक नाम था आपके नारायणी बाई, लेकिन अब बात की जा रही है कि रानी सती जो है वो किस जाति से संबंधित थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके द अग्रवाल से संबंधित। किससे? अग्रवाल से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, नवलगढ़ कहां स्थित है जहां का रूप निवास महल विश्व विख्यात है? नवलगढ़ कहां पर स्थित है? नवलगढ़ का जो रूप निवास महल है वो बहुत ज्यादा विख्यात है। तो नवलगढ़ कहां का प्रसिद्ध है भाई? आपके झुंझुनू का। अगला प्रश्न है आपका, झुंझुनू जिले में पंचायत समितियां कितनी है? झुंझुनू जिले में पंचायत समितियां कितनी है? तो झुंझुनू जिले में 8 पंचायत समितियां हैं। कितनी? 8 पंचायत समितियां। अगला प्रश्न, झुंझुनू जिले में तहसीलों की संख्या कितनी है भाई? झुंझुनू जिले में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो झुंझुनू जिले में तहसीलों की टोटल संख्या आपके 9 है। कितनी है भाई? 9 संख्या है टोटल झुंझुनू जिले में तहसीलों की। अगला प्रश्न है, झुंझुनू जिले में रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला कहां पड़ता है? झुंझुनू जिले में रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला कहां पड़ता है? तो झुंझुनू जिले में रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला आपके कहां पड़ता है भाई? नवलगढ़ में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? नवलगढ़ में पड़ता है रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला झुंझुनू में।
20वां प्रश्न है भगतों की हवेली कहां स्थित है? भगतों की हवेली कहां स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके नवलगढ़ में। भगतों की हवेली नवलगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह का संबंध जो है वो आपके झुंझुनू जिले से है। किससे है भाई? झुंझुनू जिले से। अगला प्रश्न है राजस्थान का ताम्र जिला कौन सा है? राजस्थान का ताम्र जिला कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके झुंझुनू जिला राजस्थान का ताम्र जिला कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी का संबंध किस जिले से है? राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी का संबंध किस जिले से है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके झुंझुनू जिले से। अगला प्रश्न है प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित हवलदार मेजर पीरू सिंह का संबंध किस जिले से है? प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित हवलदार मेजर पीरू सिंह का संबंध किस जिले से है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके झुंझुनू जिले से। अगला प्रश्न है प्रथम धूम्रपान रहित जिला कौन सा है? प्रथम धूम्रपान रहित जिला कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके झुंझुनू जिला। प्रथम धूम्रपान रहित जिला कौन सा है भाई? आपके झुंझुनू जिला। और ताम्र जो जिला है वो भी आपके झुंझुनू ही है। अगला 26वां प्रश्न है सर्वाधिक रत्न जोत की खेती किस जिले में की जाती है? सर्वाधिक रत्न जोत की जो खेती होती है वो कहां पर की जाती है? तो आपके झुंझुनू जिले में की जाती है। अगला प्रश्न है नाथूराम पोदार की हवेली कहां स्थित है? नाथूराम पोदार की हवेली कहां स्थित है? बिसाऊ में स्थित है। कहां पर स्थित है भाई? नाथूराम पोदार की हवेली बिसाऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का मुख्यालय कहां स्थित है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का मुख्यालय आपके कहां पर स्थित है भाई? खेतड़ी में स्थित है। कहां पर? खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है। और इसको किसकी सहायता से लगाया गया था भाई? ये भी हमने इसी सीरीज में पढ़ा था। यूएसए की मदद से जो है इसको राजस्थान में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वो स्थापित की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है? आपके खेतड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल का संबंध किस स्थान से है? राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री थी कमला बेनीवाल, उनका संबंध किस स्थान से है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके गोरीर गांव। किससे? गोरीर गांव से। अगला प्रश्न, पिलानी किसके लिए प्रसिद्ध है? पिलानी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान के लिए। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है पिलानी। अगला प्रश्न है पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो पत्रकारिता का भीष्म पितामह आपको लास्ट सीरीज में भी पढ़ाया था, पंडित जाबरमल शर्मा को कहा जाता है। पंडित जाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न, ओपन आर्ट गैलरी भित्ति चित्रों के लिए हवेलियां कहां स्थित है? ओपन आर्ट गैलरी हवेलियां कहां की प्रसिद्ध है? कहां स्थित है सॉरी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके मंडावा में स्थित है। ओपन आर्ट गैलरी या भित्ति चित्र जो हवेली है वो आपके मंडावा में स्थित है। अगला प्रश्न, झुंझुनू जिले का लिंगानुपात कितना है? 2011 के अनुसार 2011 के अनुसार झुंझुनू जिले का लिंगानुपात कितना है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 950। अगला प्रश्न है नरहड़ में किसकी दरगाह है? नरहड़ में किसकी दरगाह है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके शक्कर बाबा की दरगाह। नरहड़ में शक्कर बाबा की दरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन सी थी? अभी जस्ट हमने पढ़ा था। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन सी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके कमला बेनीवाल। कौन थी भाई? आपके कमला बेनीवाल। और कमला बेनीवाल से संबंधित अभी हमने एक यहाँ पर प्रश्न पढ़ा था कि राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल का संबंध किस स्थान से है? तो गोरीर गांव से संबंध है, जो कि प्रथम महिला मंत्री थी कमला बेनीवाल, उनका संबंध। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक देशभक्तों वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक देशभक्तों वाला जिला झुंझुनू जिला है। 1834 में, अगला प्रश्न, 1834 में हेनरी फॉरेस्टर द्वारा किस फौज का गठन झुंझुनू में किया गया था? ठीक है, 1834 में हेनरी फॉरेस्टर द्वारा किस फौज का गठन झुंझुनू में किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके झुंझुनू ब्रिगेड के द्वारा। किसके? झुंझुनू ब्रिगेड। अगला प्रश्न है सिकावटी के किस शासक ने नरेंद्र दत्त का नाम विवेकानंद रखा था? शेखावटी के किस शासक ने नरेंद्र दत्त का नाम विवेकानंद रखा था? प्रश्न का उत्तर होगा आपके अजीत सिंह। अगला प्रश्न, बिड़ला संग्रहालय कहां स्थित है? आपके पिल्लानी में स्थित है। कहां पर स्थित है भाई? बिड़ला संग्रहालय जो है वो पिल्लानी में स्थित है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मठ की स्थापना कहां की गई? रामकृष्ण मठ की स्थापना कहां की गई थी? झुंझुनू जिले में की गई। देश का प्रथम निर्मल ग्राम कौन सा है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आ चुका है कई बार। देश का प्रथम निर्मल ग्राम कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बख्तावरपुरा जो है वो देश का प्रथम निर्मल ग्राम माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वंश का संबंध झुंझुनू स्थापना से है? निम्न में से किस वंश का संबंध जो है वो आपके झुंझुनू स्थापना से है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके कामख्यानी वंश। अगला प्रश्न, शेखावटी का प्रमुख जिला कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके झुंझुनू जिला। ईश्वरदास
मोदी की हवेली किस जिले में स्थित है? झुंझुनू जिले में स्थित है ईश्वरदास मोदी की हवेली। अगला प्रश्न है भोपालगढ़ दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? भोपालगढ़ दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? खेतड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है राज्य के प्रथम खेल विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? राज्य के प्रथम खेल विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके शैलेंद्र कुमार। अगला प्रश्न है राजस्थान का प्रथम खेल विश्वविद्यालय कहां खोला गया है? राजस्थान का प्रथम खेल विश्वविद्यालय कहां खोला गया है? आपके झुंझुनू में खोला गया। अगला प्रश्न, झुंझुनू जिले की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? झुंझुनू जिले की पुरुष साक्षरता दर आपके 86.9% है। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? झुंझुनू जिला है। अगला प्रश्न है आपके पन्ना लाल शाह तालाब को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पन्ना लाल शाह तालाब को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पन्ना लाल शाह तालाब को सतरंगी तालाब के नाम से जाना जाता है। पन्ना लाल शाह तालाब को सतरंगी तालाब के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले विवेकानंद जी इस राजस्थान के किस स्थान पर जो है आए थे? शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने से पहले विवेकानंद जी जो है राजस्थान के किस स्थान पर आए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब खेतड़ी में। अगला प्रश्न आपके लिए लड़ियों व गोयनका की हवेली कहां स्थित है? लड़ियों व गोयनका की हवेली कहां स्थित है भाई? आपके मंडावा में। लड़ियों और गोयनका की हवेली मंडावा में स्थित है। अगला प्रश्न है नवलगढ़ में स्थित द्वारकाधीश का मंदिर निर्माण किसने करवाया था? नवलगढ़ में स्थित द्वारकाधीश का निर्माण मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो नवलगढ़ में स्थित द्वारकाधीश मंदिर का जो निर्माण है वो आपके दौलत राम के द्वारा करवाया था। किसके द्वारा भाई? दौलत राम के द्वारा करवाया गया था। गंगा माता का मंदिर कहां स्थित है भाई? आपके नवलगढ़ में स्थित है। झुंझुनू जिले का वह कौन सा गांव है जो अरावली की गोद में बसा एक रमणीय स्थल है? झुंझुनू जिले का वह कौन सा गांव है जो अरावली की गोद में बसा एक रमणीय स्थल है? तो प्रश्न का उत्तर होगा आपके बी किरोड़ी। अगला सुनारी सभ्यता का संबंध किससे जिले से है? सुनारी सभ्यता का संबंध जो है वो आपके झुंझुनू जिले से है। अगला प्रश्न रानी सती मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में करवाया गया था? तो रानी सती मंदिर का निर्माण जो है वो आपके 15वीं शताब्दी में करवाया गया था। अगला प्रश्न है रानी सती का मेला कब पड़ता है? तो रानी सती का मेला कब पड़ता है? भाद्रपद अमावस्या के दिन। भाद्रपद अमावस्या के दिन रानी सती का मेला पड़ता है, आयोजित होता है। अगला प्रश्न देश की प्रथम खनिज लाइब्रेरी कहां स्थापित की गई है? तो देश की प्रथम खनिज लाइब्रेरी जो है वो आपके अकावली में स्थापित की गई। कहां पर? अकावली के में स्थापित की गई। अगला प्रश्न देश का प्रथम खनिज लाइब्रेरी चलिए अकावली हो चुका है। अगला प्रश्न राज्य का बीड कन्वर्जन कहां स्थित है? राज्य का बीड कन्वर्जेशन कहां स्थित है? तो राज्य का बीड कन्वर्जेशन झुंझुनू जिले में स्थित है। अगला निम्न में से कौन सा एनएच यानी नेशनल हाईवे झुंझुनू से गुजरता है? तो झुंझुनू से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है? NH11 नेशनल हाईवे 11। अगला राज्य का प्रथम मोर अभ्यारण्य कहां प्रस्तावित है? राज्य का प्रथम मोर अभ्यारण्य झुंझुनू जिले में स्थापित है। बायोमेट्रिक योजना की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम कहां से हुई थी? बायोमेट्रिक योजना की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम कहां से हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके झुंझुनू से। अगला प्रश्न राजस्थान का प्रथम निजी नर्सिंग कॉलेज कहां खोला गया? राजस्थान का प्रथम निजी नर्सिंग कॉलेज कहां खोला गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके पिल्लानी। सिंगानिया विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो सिंगानिया विश्वविद्यालय आपके झुंझुनू जिले में स्थित है। मूक रामलीला कहां की प्रसिद्ध है? तो मूक रामलीला आपके बीसाऊ की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न CERI इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 1953 में। अगला प्रश्न आपके लिए नरहड़ का पीर किसे कहते हैं? नरहड़ का पीर किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके शक्कर बाबा को। ठीक है, नरहड़ का जो पीर है वो किसे कहा जाता है? शक्कर बाबा को। अगला रानी सती के पति का क्या नाम था? तो रानी सती के पति का नाम आपके तन धन दास था। तन धन दास किसके पति का तन धन दास की पत्नी कौन थी? ऐसा भी पूछ ले जाए आपको तो आप बताएंगे रानी सती के पति का नाम क्या था भाई? तन धन दास। अगला निम्न में से कौन सी संज्ञा नारायणी देवी को प्राप्त नहीं है? निम्न में से कौन सी संज्ञा नारायणी देवी को प्राप्त नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके अर्थुना देवी। ठीक है ना, तो नारायणी देवी जो है वास्तविक नाम है किसका भाई? रानी सती का। मैंने आपको शुरुआत में बताया था रानी सती को रानी सती माता भी कहा जाता है, नारायणी देवी भी कहा जाता है, दादी जी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न विश्व का एकमात्र मंदिर जहां लक्ष्मण की दाढ़ी मूंछ वाली प्रतिमा लगी है? विश्व का एकमात्र मंदिर जहां लक्ष्मण की जो है दाढ़ी मूंछ वाली प्रतिमा लगी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके रघुनाथ सिंह चुंडावत मंदिर में। रघुनाथ सिंह चुंडावत मंदिर में। अगला
राव सेका की छतरी कहां स्थित है? तो राव सेका की जो छतरी है वो आपके झुंझुनू जिले में स्थित है। अगला, मुकुंदरा व मेहनसर का किला कहां स्थित है? मुकुंदरा व मेहनसर का किला कहां स्थित है? आपके द झुंझुनू जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, घनश्याम दास बिड़ला को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? घनश्याम दास बिड़ला को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? 1961 में किया गया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन शौर्य चक्र विजेता है? निम्न में से कौन शौर्य चक्र विजेता है? आपके उत्तर होगा ब पीरू सिंह। अगला प्रश्न है, मेहंदी हसन खां, मेहंदी हसन खां गजल गायक हैं, इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब पाकिस्तान में हुई थी। अगला प्रश्न, सकराय माता का मंदिर कहां स्थित है? सकराय माता का मंदिर आपके उदयपुर वाटी में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, चांदमारी ताम्र परियोजना कहां स्थित है? चांदमारी ताम्र परियोजना कहां स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब झुंझुनू में। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1967 में की गई थी। किसकी मदद से की गई थी? यूएसए की मदद से की गई थी। अगला, निम्न में से किस स्थान पर लोहा निकाला जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके द उपरोक्त सभी, मतलब डाबला, सिंगाना, नाई की ढाणी और सियोरी। डाबला, सिंगाना, नाई की ढाणी और सियोरी, इन सभी स्थानों पर लोहा निकाला जाता है। अगला प्रश्न, किसके समय झुंझुनू 5 भागों में विभाजित हुआ था? किसके समय झुंझुनू 5 भागों में विभाजित हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर को आपके ब शार्दुल सिंह के समय झुंझुनू 5 भागों में बांटा गया था। अगला प्रश्न, झुंझुनू पर सर्वाधिक शासन किसका रहा है? झुंझुनू पर सर्वाधिक शासन किसका रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके स रुहेल खां का। किसका भाई? रुहेल खां का सर्वाधिक शासन रहा है झुंझुनू पर। अगला, निम्न में से किस शासनकाल के दौरान झुंझुनू की स्थापना हुई थी? किस शासनकाल के दौरान झुंझुनू की स्थापना हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके गुर्जर। अगला, स्वामी विवेकानंद की अमेरिकी यात्रा, स्वामी विवेकानंद की अमेरिका यात्रा का सहयोग किस राजा ने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब अजीत सिंह ने। ठीक है, इनकी अमेरिका यात्रा में इनका सहयोग किया था स्वामी विवेकानंद जी का अजीत सिंह ने। अगला प्रश्न, झुंझुनू की नदी कौन सी इनमें से? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब कांतली। इसी कांतली नदी के किनारे जो है गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। अगला, झुंझुनू जिले में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो झुंझुनू जिले में विधानसभा सीटों की संख्या, झुंझुनू जिले में विधानसभा सीटों की संख्या आपके ब 7 जो है सीटों की संख्या। अगला, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झुंझुनू जिले की जनसंख्या कितनी है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झुंझुनू जिले की जो जनसंख्या है वो आपके 21,37,045 थी। अगला प्रश्न, सोना चांदी की हवेली कहां है? तो सोना चांदी की हवेली आपके मेहनसर में स्थित है। अगला, डालमिया हवेली कहां स्थित है? डालमिया हवेली कहां स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब चिड़ावा में। ठीक है, डालमिया हवेली चिड़ावा में स्थित है। अगला, बागोर का किला किस जिले में स्थित है? अभी हमने पढ़ा था शुरुआत में, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके झुंझुनू में स्थित है। बागोर की हवेली अगर आपको पूछा जाए तो आप उदयपुर बताएंगे, बागोर का किला जो है वो झुंझुनू में है। अगला, राजस्थान की पहली हाईटेक पंचायत कौन सी थी? तो राजस्थान की प्रथम हाईटेक पंचायत आपके थी बुढ़ानिया। अगला, फौजियों की तहसील कौन सी है? तो फौजियों की तहसील आपके है ब बुहाना। अगला, फौजियों की तहसील ये हो चुका है बुहाना। अगला, टाई का किला किस जिले में स्थित है? टाई का जो किला है वो किस जिले में स्थित है? आपके स झुंझुनू जिले में। अगला, राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण झुंझुनू जिले के किस गांव से शुरू की गई थी? राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण झुंझुनू जिले के किस गांव से शुरू की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके द भोड़की से। अगला, मरुस्थल का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो मरुस्थल का सिंह द्वार जो है आपके स झुंझुनू जिले को कहा जाता है। अगला प्रश्न, शेखावटी का साईं बाबा किसे कहा जाता है? तो शेखावटी का साईं बाबा आपके गणेश नारायण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गणेश नारायण को। अगला, शेखावटी का सिरमौर जिला कौन सा है? तो शेखावटी का सिरमौर जिला है आपके द झुंझुनू को। अगला, झुंझुनू का परिवहन क्रमांक कौन सा है? तो झुंझुनू का परिवहन क्रमांक जो है वो है आपके ब RJ 18। और झुंझुनू से कौन सा नेशनल हाईवे भाई गुजरता है? तो NH 18, आपको NH 11 बताना, ध्यान रख लेना। तो झुंझुनू का परिवहन क्रमांक क्या है भाई? RJ 18। अगला, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पटवार के अंदर और ग्राम सेवक के अंदर एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, महिला सुपरवाइजर में भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है भाई? आपके मास्टर प्यारे लाल को। किसको? मास्टर प्यारे लाल को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। अगला, टोडरमल का स्मारक कहां स्थित है? तो टोडरमल का स्मारक कहां स्थित है भाई? तो टोडरमल का स्मारक आपके किरोड़ी में स्थित है। तो साथियों, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको अपने जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी को 50,000 सब्सक्राइबर को इसी मंथ में क्लियर करने में हमारी हेल्प करनी है। देखते हैं आप में से कौन जो है अपनी ईमानदारी से हमारा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, पूरी रात जागकर आपके लिए कंटेंट बनाया जा रहा है, वीडियोस क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम मिल सके। अगर आप अपनी ईमानदारी से अगर अपने गुरु का सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज इसको दबा के शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल पर शेयर करने की जरूरत है आपकी।
इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।